Hello and welcome back to the Amateur Entrepreneur. This is your host अमित शर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ मेरे को घंटा पता नहीं है, बट हाँ एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एक हल्का सा डर है, लाइक आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा और आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं लगातार 1 घंटे तक बात करूँगा। पता नहीं बातें क्या करूँगा, जो भी करूँगा बस चलती रहेंगी। 1 घंटे का टाइमर लगा दिया है एंड जब तक ये टाइमर नहीं होता है सेट तब तक मुझे बातें करते रहना चाहिए और करते रहना पड़ेगा। सो नाउ अब इशू क्या है? इशू कुछ नहीं है, इशू तो नहीं है, बट मुझे करना क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो कि होगी टू टीच द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, और इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली कन्वे करने के लिए मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए जो कि ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, बट दे आर नॉट इफेक्टिव। लाइक कैरेक्टर्स आर देयर बट they are not effectively conventional to others, like people can't relate to them. तो मुझे इस वीडियो को कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है ताकि इवन दो जो फर्स्ट वीडियो है वो इतनी डिटेल्ड नहीं है, आई मीन मुझे खुद को लग रहा है कि मैं नहीं क्रिएट कर पाया हूँ। आई मीन जो कनेक्शन, अगर कोई बंदा उस चीज़ को देख रहा है तो आई थिंक ठीक है अजय से कुछ लोग कनेक्ट कर पाएंगे, बट अमित के कैरेक्टर से नहीं है। अमित का कैरेक्टर वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहा है। आई थिंक वो ऑथेंटिसिटी, वो पाथ, वो गाइडेंस वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है एट द करंट टाइम। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ जो सेकेंड वीडियो होगी उसको मैं इस तरीके से क्रिएट करना चाहता हूँ कि लाइक जो कन्वर्जेशन है वो उन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन तो रहेगी। लाइक अजय इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अमित, दोनों के बीच में कन्वर्जेशन है वो चलती रहेगी, बट नाउ मुझे उनके बीच में जो कन्वर्जेशन है उसके बीच में मेरे को सॉर्ट ऑफ एनिमेशंस डालने हैं। सपोज़ जैसे कि अगर मैं फ्रंट एंड और बैक एंड का अगर डिफरेंस बताना चाहूँ तो अभी मेरे माइंड के अंदर शायद कुछ ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। पहला मैं बताना चाह रहा हूँ कि विदाउट फ्रंट एंड बैक एंड जब दोनों कंबाइंड होके ओनली बैक एंड ही उस सारी चीज़ों को संभालता है तो उस केस के अंदर क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। एंड देन जब उसको हम डिवाइड कर देते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर, देन उसके क्या फ़ायदे हैं। एंड जो बैक एंड का है उसके जो की रोल है, जो आई थिंक लोग बाग कहते हैं कि मतलब बहुत टफ़ चीज़ें हैं, तो वो कौन सी टफेस्ट चीज़ें हैं। जैसे कि डीएसए हो गया जो कि आई मीन टफेस्ट पार्ट में ही आता है, जो कि मेनली बैक एंड का ही पार्ट है। बैक एंड में ही उसकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, यूआई के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूआई के अंदर जो मेन रोल होता है फ्रंट एंड डेवलपर का वो होता है कि एक तो जो भी यूज़र इंटरेक्शन हो वो बहुत ही स्मूथली हो, इवन इफ़ द डिवाइस ऑन विच द वेबसाइट इज़ रनिंग दैट इज़ नॉट नॉट मोर पावरफुल, देन ऑल्सो उस केस के अंदर भी वेबसाइट तुम्हारी फ्लुएंटली वर्क करनी चाहिए, कोई भी लैगिंग वगैरह नहीं आनी चाहिए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे उस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करना चाहिए चीज़ों को। एंड जो डीएसए है वो मेनली बैकएंड का होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। लाइक अलग अलग टेबल्स होती है। सपोज़ अगर कोई डेटा जो कि नेस्टेड अगर ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिंक्ड है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ों से अलग अलग टेबल से क्वेरी रन करनी पड़ती है। दैन उस क्वेरी को रन करने के लिए कम से कम टाइम जाए, तो इन दैट केस डेटा किस वे के अंदर स्टोर होगा, कैसे उस चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए डीएसए की ज़रूरत पड़ती है। तो इस डिफरेंस को मैं समझाना चाह रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो रहा है, तो आई थिंक मुझे चीज़ों को कम करना पड़ेगा। पहला, आई थिंक इस वीडियो को मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ कि
हाउ वेबसाइट्स वर रनिंग बिफोर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, लाइक जब केवल बैक एंड उससे रन कर रहा था, एंड सेकेंडली हाउ आफ्टर डिवाइडिंग दोज पार्ट्स लाइक इन फ्रंट एंड बैक एंड, उसके बाद चीज़ें कैसे स्मूथली रन करने लगी हैं. सो इन दो चीज़ों को मुझे करना पड़ेगा. एंड जो DSA का कॉन्सेप्ट है उससे आई थिंक मैं हल्का सा बता सकता हूँ, हल्का सा हिंट दे सकता हूँ, बट उसको डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं मुझे वहाँ पे, क्योंकि ये जो कोर्स आई थिंक मैं जो क्रिएट करूँगा वो मेनली फ्रंट एंड रिलेटिव होगा, तो उसके अंदर DSA की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली नहीं है. तो इन दैट केस मुझे फ्रंट एंड को ही टारगेट करना चाहिए. नाउ अब जो स्टोरी है वो मैं अपने सिंपलेस्ट वर्ड्स के अंदर कन्वे करता हूँ. जैसे जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि जब जो वेबसाइट डेवलपमेंट का जो काम था वो केवल बैकएंड से ही हैंडल हुआ करता था, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते थे उसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म के अंदर मैं समझाना चाहता हूँ. सपोज़ जैसे जो अजय का कैरेक्टर है वो उस स्टोरी को कुछ इस तरीके से कन्वे करेगा. लाइक जैसे कि एक कोई बंदा है जिसने अपना रेस्टोरेंट खोला है, एंड उसने अपना रेस्टोरेंट खोला, उसने किचन विचन सब सेटअप किया, अपना जो मतलब कस्टमर वगैरह के बैठने के लिए टेबल्स वगैरह सब कुछ सेटअप वगैरह किया. देन उसके रेस्टोरेंट के अंदर एक कस्टमर आता है ना, वो बंदा कस्टमर के पास जाता है, उसको वेलकम करता है, उसको मेन्यू देता है, एंड देन पूछता है, यानी पानी वानी सर्व करता है. उसके बाद पूछता है कि क्या ऑर्डर होगा. देन वो बंदा ऑर्डर देता है, इस बंदे को ऑर्डर मिलता है, वो जाता है फटाफट किचन के अंदर एंड ऑर्डर प्रिपेयर करना चालू कर देता है. अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो वेट कर रहा है. देन कस्टमर को लगता है यार कि मेरी टेबल पे जो ये क्या बोलते हैं, जो टेबल है इस पर ना हल्का सा पानी गिरा हुआ है. तो वो आवाज़ लगाता है, भाई इधर आके ये टेबल को साफ़ कर जाओ. वो भगता हुआ आता है किचन से, वो टेबल को साफ़ करता है, फिर वापस भगते हुए किचन में जाता है और वापस खाना बनाने लग जाता है. देन वहाँ पे फिर वो सोचता है कस्टमर यार कि मैं आई थिंक यहाँ पे जो चम्मच है, आई थिंक मेरे को ये वाली फॉक नहीं चाहिए, मेरे को कांटे वाली चम्मच जो स्पून है वो नहीं चाहिए, मेरे को फॉक चाहिए. तो वो फिर वापस से आवाज़ लगा, तो वो बंदा वापस से किचन से दौड़ते हुए आता है और उसको दूसरी फॉक वगैरह देके फिर वापस चला जाता है. नाउ ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें जो फूड प्रिपेयर कर रहा है उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है उसका. तो फाइनली जब वो खाना लेके आता है, देन वो कस्टमर को खाना सर्व कर देता है. ना वो कस्टमर खाना तो खा लेता है, पर वो जाते जाते उसको एक दो गालियाँ दे के चला जाता है कि भाई इतना टाइम थोड़ी लगता है. और ऐसे ही कई सारे कस्टमर आते हैं, तो कस्टमर आते हैं बट जो और फिर वो जो रिव्यू देके जाता है वो यही होता है कि भाई बहुत स्लो काम करता है बंदा, जबकि वो बंदा इफ़ेक्टिवली बहुत मेहनत कर रहा है. आई मीन वो किचन का भी संभाल रहा है, वो सब कुछ संभाल रहा है, वो तुम्हारे यूज़र इंटरेक्शन को भी संभाल रहा है, यूज़र क्या मांग रहा है वो सब भी वही कर रहा है, बट वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको बार बार किचन से इधर उधर जाना पड़ रहा है. तो टाइम लग रहा है भाई, और जब वो टाइम लग रहा है तो कस्टमर का दिमाग ख़राब हो रहा है कि भाई इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, इतनी देर में तो भाई आजकल तो अटेंशन सीकिंग का भी मतलब 1-2 सेकंड का वो हो गया भाई, अगर तुम टाइम नहीं दे रहे हो तो वही निकल लिया. तो उस केस के अंदर क्या करोगे तुम. सो अब देखो ये स्टोरी तो होगी, बट इसको मैं वेबसाइट से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि इस चीज़ को वेबसाइट से रिलेट कैसे करूँगा. ठीक है, इसी तरीके अब मैं बोलता हूँ कि भाई ना अमित बोलता है कि इसी तरीके से जो वेबसाइट्स थी वो भी ऐसे ही काम करती थी, बट नहीं यार रिलेट नहीं हो पा रहा ना कि ठीक है यूज़र इंटरेक्ट करता था उससे. हाँ ठीक है स्टोरी तो ठीक है, बट वो रिलेट नहीं हो पा रही है. आई मीन मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ें रिलेट हो पा रही है क्योंकि वेबसाइट उसी तरीके से काम करती है, क्योंकि सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से रेस्पॉन्स आता है, बट यूज़र अगर कुछ भी इंटरेक्शन करता है तो उसकी भी अगर दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहा है तो उसकी भी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पे, देन वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा. मेरे को समझ में आ रहा है, बट मैं उस कॉलेज के स्टूडेंट को कैसे समझाऊँगा कि मतलब वेबसाइट भी ऐसे ही काम करती है. आई मीन इशू है भाई, इशू है. ये चीज़ें कैसे समझानी पड़ेगी उसको, कैसे समझाऊंगा, समझा ही नहीं पा रहा भाई. तो
ये वाला इशू है। जब मैं ये फर्स्ट इशू को ही नहीं समझा पा रहा हूँ देन सेकंड पॉइंट पे जाने का कॉन्टेक्स्ट बनता नहीं। अब इसको कैसे लिंक करवा सकता हूँ मैं? लिंक कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता अगर मैं उस चीज़ को लिंक करवाना चाहूँ भी तो वो लिंक होगा कैसे? या तो मैं इस चीज़ का एक मैप बनाता जाऊँ जब भी मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं आई थिंक एक तरीके का सूडो कोड टाइप का या फिर वो ऐसा कोई मैप से बना दूँ ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ कि भाई वो वापस से किचन में गया, इधर गया वापस आ, इधर गया वापस आ, इधर गया वापस आ। दैन मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट को बताऊँ कि इसी तरीके से वेबसाइट भी काम करती है। अब वेबसाइट काम कैसे करती है कि तुम वेबसाइट पे गए, तुम्हारा मेन पेज लोड हुआ, देन यूज़र ने नेविगेट किया, इधर गया उधर गया इधर गया उधर गया, तो वापस से रिक्वेस्ट की, किसी दूसरे पेज पे गया वहाँ पे वापस से रिक्वेस्ट की, फॉर्म सबमिट किया। फॉर्म का तो ठीक है, लिटरली वो बैकएंड से ही डेटा हैंडल होगा, बट विदाउट केवल नेविगेट किया इधर उधर दूसरे पेज पे गया तो वहाँ पे डेटा गया। कॉम्प्लेक्स है भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये चीज़ मैं चैट जीपीटी को भी पूछी थी कि आई मीन कैसे होगा, लाइक एक सेकेंड इसको मैं वापस से पूछता हूँ आई मीन चीज़ें होंगी कैसे। ओके सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट like the Ravi started the restaurant but not able to effectively run that. So how do I link it with the traditional way of building websites, like without front end, just handling from the back end? Like the UI will be there, but it will be handled from backend. So how can I tell this to Ajay, who has no idea how websites usually works? Okay, exactly. You can get one master उसको backend website in which it has zero technical background. The key is keep the analog key alive so he doesn't get lost in the technical jargon. हाँ वही ना कि भाई वो टेक्निकल के अंदर दिमाग का कचरा नहीं हो जाए, तो वो चीज़ कैसे हैंडल होगी। तो अजय हाँ ये बोल रहे हैं कि मतलब इस तरीके की स्टोरी होनी चाहिए जैसे कि अजय रिमेंबर रवीज अर्ली रेस्टोरेंट डे। रवि मतलब वो बंदा जिसने अपना रेस्टोरेंट खोला। ही वॉज द वेबसाइट डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम वेलकमिंग कस्टमर टू कुकिंग मील्स। नाउ इन टेक टर्म्स like the old way of building website, the customer greeting UI, order taking user interaction, and the cooking data processing, all we handled by one big system on the backend. So when you clicked on something, the backend had to stop cooking, run to the dining area, your screen, redraw the page from scratch, then go back to work. It worked, but it was slow and tiring for the server, just like Ravi running back and forth. Modern way, we now split the work. Front end like Arjun, always there in the dining hall, ready to respond instantly. Like back end like Mehul, focusing on preparing data, food quickly and efficiently. That's why modern app feels instant, because the waiter front end doesn't need to run to the kitchen every single time you ask for a fork.
बेटर भी है। Customer greeting, UI, order taking, user interaction and the cooking data processing, चीज़ तो सही है। एंड सही है ना यार, कस्टमर को जो ग्रीटिंग दी है वो UI हो गई, एंड ऑर्डर टेकिंग का हो गया, जब भी कोई यूज़र फॉर्म वगैरह भर रहा है तो वो यूज़र इंटरेक्शन हो गया, कुकिंग हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया। सो जब भी यूज़र वेबसाइट पे कहीं क्लिक करता है तो जो बैकएंड का बंदा है उसको भाग के आना पड़ता है डाइनिंग एरिया के अंदर, जो कि बंदे की स्क्रीन होती है, एंड रीड आउट द पेज फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि उसको डॉम को वापस से मैनिपुलेट करना पड़ रहा है। कनेक्ट कर तो दिया। ओके ओके। हाँ तो ठीक है, आई मीन हो गया ना यार, फिर तो अगर इजीली वो चीज़ कन्वे हो रही है देन इट्स डन स्वीटी। हाँ हर चीज़ें हो चुकी है नाउ। ठीक है, अगर हाँ ये पॉइंट अगर मैं उसको समझा दिया, देन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसलिए हमने इसको डिवाइड किया, तो वो चीज़ को बंदा इजीली फॉलो कर पाएगा। हाँ ये सही पॉइंट है, बंदा अगर उसको इजीली फॉलो कर पा रहा है तो चीज़ें इजीली इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी। ओके हाँ काफ़ी जल्दी आ गया यार सॉल्यूशन, 17 मिनट में। 17 मिनट ही हुए रिकॉर्ड करते हो, बट मुझे 1 घंटे तक रिकॉर्ड करना है, मैं क्या बोलूँगा भाई। There must be something that I should talk about, like something should be there, anything। तो मैं क्या करूँगा भाई, क्या करेगा तू। बात तो करनी पड़ेगी, बट बात किस बारे में करनी पड़ेगी। क्या बात की जाए भाई, आई मीन should I talk about क्या ले बात क्या करूँगा यार। सॉल्यूशन मिल गया, एंड जब सॉल्यूशन मिल गया, हाँ भाई यार मेरे को ना एनिमेशन नहीं डल रहा, मेरे को ना उसमें बहुत मेहनत लगती है यार एडिटिंग में, मतलब आई मीन मैं फिर उसको ज़्यादा मैं कर सकता हूँ भाई, मैं चीज़ें एडिटिंग में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो मेरे को पता है कि इसके अंदर यहाँ या ये चीज़ें डालूँगा वो बवाल वीडियो बन जाएगी, बट साला मैं बहुत आलसी हूँ यार, मतलब मेहनत ही नहीं होती मेरे से। मैं फिर ऐसे ही डाल देता हूँ उसको कि भाई जिसको समझना हो वो समझ जाएगा, और ये चीज़ ख़राब है यार, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ChatGPT को पूछता हूँ भाई क्या लोचा है। I have one question, like when I record video and I know in editing I can correct or improve a lot of things, but due to laziness I just avoid that and publish the video without giving my 100%. So how to overcome this laziness?
बहुत बेकार है नहीं यार ये। ठीक है, लाइक वाइक छोड़। हाँ, this is super common trap. You know you could make the video better, but your brain says, ah, good enough, let's post it. That's not always bad. Perfectionism kill progress, but if laziness is stopping you from improving, here's how to fix it. Separate recording mode and editing mode. मतलब editing feels overwhelming because you are mentally still in recording mode. मतलब अब record your video, take a break, 15-30 minutes, and come back to it as a viewer, not the creator. This reset help you actually care about improving it. Your brain avoids big stuff, so don't tell yourself I need to edit this perfectly. Instead, decide on max 2-3 edits per video. Example, cut long pauses and one graphic, fix audio. एक सेकंड, क्या? डिसाइड 2 to 3 एडिट्स पर वीडियो. ओके, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को ही टारगेट करना है स्टार्टिंग के अंदर. क्रिएट एन एडिटिंग रिचुअल. व्हेन यू मेक एडिटिंग ऑटोमेटिक यू स्किप द मोटिवेशन बैटल. एग्जांपल, पुट ऑन अ स्पेसिफिक प्लेलिस्ट, हैव अ सेट editing, drink, snack, always eat in the same environment. Your brain will start linking the ritual like time to finish my video. Use deadline and public commitment. Tell yourself the video must edit and post it by X time. हाँ, खुला ही है. हाँ हाँ, क्या खाना? खाना खा लेंगे, बाद में खा लेंगे. मेरे को तो भूख नहीं, तेरे को भूख लग रही है? खा ले. हाँ तो ये तो अरे वो ये वैसे फालतू को उसमें डालूंगा मैं, दी एमेच्योर एंटरप्रेन्योर. बोले इसमें बकचोदी चल रही, मतलब ठीक है जो भी चलता रहता है. तो हाँ खा ले. वही फ़र्क पड़ा क्या मसल में? मतलब अभी तो नहीं पड़ेगा. हाँ 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 सही है. हाँ तो सही है. हाँ 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 हाँ. ओके. Reward yourself editing. Remember, done is better than perfect, but not half asleep. I can find some bad da. Okay. तो एक चीज़ डिसाइड करते हैं. एक दिन सिर्फ रिकॉर्डिंग करूँगा, एक दिन एडिटिंग करूँगा. जिस दिन एडिटिंग करूँगा उस दिन पोस्ट नहीं करूँगा. पोस्ट में 1 वीक बाद करूँगा, ताकि उस वीडियो को देख पाऊँ कि मतलब इसमें गलतियाँ क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को मैं, कि तब तक वो माइंड से वो डोपामिन निकल जाएगा ना कि मतलब भाई मस्त चीज़ बना दी, बट वो घटिया होती है. और मैं देखा है भाई बहुत घटिया होती है, कोई फायदा नहीं है. तो चीज़ें देख सकता हूँ. 1 वीक का वेट करके ये चेक किया जाएगा कि भाई क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, एंड देन उस चीज़ को अपन करेंगे अपलोड. ये वाली वीडियो तो मतलब हैंड टू हैंड चल जाएगी. इसमें मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं. मेरे पास मेरे को बातें करनी है और बस मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ भाई. बहुत सही है यार, बहुत सही है. हाँ नो. चल ठीक है, इस चीज़ का भी सॉल्यूशन आ गया. काफ़ी जल्दी सॉल्यूशन आ रहा है भाई. स्मार्ट तो हूँ मैं, बट मज़ा नहीं आ रहा. अब क्या करूँ? नाचू क्या? नहीं, ये चीज़ नहीं करनी भाई. ये चीज़ नहीं करनी, ये सब नहीं करना होता. फिर क्या करूँ मैं? ला 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 ला
अरे 1 घंटे तक क्या करूँगा मैं? हाँ, कोई कहानी सुनाऊँ? बट जो कहानी भी तो नहीं बन रही, मतलब क्या ही सुनाऊँगा मैं खुद को? कहानी सुनाने की प्रैक्टिस करूँ, मतलब स्टोरी टेलिंग। अरे झाड़ो मैं, जो स्टोरी टेलिंग आती कहाँ है मेरे को? स्टोरी टेलिंग नहीं, मतलब बंदे को अगर सुना रहे हो तो तुम्हें उस इमोशन को ट्रिगर करवाना है, तो वो कैसे ट्रिगर होगा? नहीं होता है यार साला, वो मतलब वो नरेशन नहीं आता है मेरे को। मतलब जैसे कोई बोलता है ना कि चीज़ों को नरेट करना, या मतलब एकदम प्रॉपर फील ऐसा लगे कि भाई सुनने में लग रहा है भाई हम उसी जगह पे हैं, वो वाली चीज़ नहीं आती यार। मतलब वो आ जाए तो अच्छा है। फिर चीज़ें, फिर ना तुम लोगों को आराम से चूतिया बना सकते हो। फिर अभी जब तुम उसको इमोशनली वो उस स्टेट में लेके आ गए ना, तो तुम जो मर्जी पड़े, मतलब तुम आराम से, मतलब फ्लो के साथ, लहर के साथ बहा के ले जा सकते हो चाहे जिधर। वो चीज़ नहीं आती ना यार। मतलब है, बहुत बंदे देखे हैं मैंने, मतलब बहुत एक्स्ट्रा और नहीं होते साले। बट चीज़ें होंगी कैसे, बट हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। बट कैसे होगी यार? ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगी। हाँ, जब ऐसे बातें करते हैं, स्टोरीज बताना, बट स्टोरी कौन सी स्टोरी बताऊँ भाई? नहीं यार, कोई स्टोरी है ही नहीं। फिर भी यार कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलूँ? हाँ ठीक है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसका नाम था अंडरस्टैंडिंग माइकल पॉटर, जो कि कंपटीशन से रिलेटेड है। उसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट्स है, और ये इस बुक का राइटर है जॉन मार्गरेटा जॉन ही था, कौन था अब? मतलब जो भी था, ठीक है। बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग माइकल पॉटर। एंड इसके अंदर वो जो की कॉन्सेप्ट बताता है वो बिज़नेस का रिलेटेड है कि यू नीड टू बी यूनिक। अगर तुम किसी एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो तुम वेले हो, मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि फ़ायदा फिर कस्टमर को होगा ना, क्योंकि भाई सेम चीज़ तुम ऑफ़र कर रहे हो और कम पैसे में कर रहे हो। तो अगर तुम कम पैसे में ऑफ़र कर रहे हो तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो बकचोदी वो नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वही है, जो बिज़नेस होती है वो यूनिक होनी चाहिए। तुम जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उसका तरीका यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज थिंग्स वोंट वर्क एज एक्सपेक्टेड। सो यही था। और क्या था उस बुक के, मतलब अभी पूरी पढ़ी नहीं है। अच्छा हाँ यार, बुक पढ़ के उसको मैं नरेट कर सकता हूँ, बट उससे स्टोरी टेलिंग आएगी क्या? स्टोरी टेलिंग आएगी तो सही। ओह, स्टोरी टेलिंग के लिए मैं स्टोरी वाली बुक्स पढ़ूँ? ओके रुक जा, पूछता हूँ। ओके सो इन ऑर्डर टू गिव द नेक्स्ट लेवल स्टोरी टेलिंग approach while teaching, do I need to read the novels, or what should be the right approach? You don't have to read novels to become great at storytelling, ठीक है, while teaching, but you do need to study stories, how they are structured. हाँ, story structure कैसे की जाते हैं? ओके, study novels are one way, but they are slow to learn from unless you actually break them down. Better watch TED Talks, YouTube educator and explainer channel like Veritasium, क्या? Veritasium. Mark Robert, pause and how did they open
वेयर डिड दे एड सस्पेंस। अबे साले उनके पास ऑलरेडी एक स्टोरी होती है यार, तो वो थोड़ी चाहिए यार। Learn the core storytelling framework. The hero journey work even for teaching student is the hero. The problem is the villain. अबे हुक कौन रहा? अबे चल बे चाटू, वो ढंग का बताना भाई। पुल फ्रॉम रियल लाइफ स्टील लाइक। अबे चल बे चाटू, ये कोई ढंग का दे ही नहीं रहा। आई मीन बस वही घिसी पिटी चीज़ है, ये नहीं आएगा, ये चीज़ काम नहीं करेगी। कुछ ऐसा होना चाहिए जो काम करे, लाइक हा 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 हा। आधा घंटा ही हुआ है यार। अब किस बारे में बात करें भाई? अगर मैं अपनी हॉबी के बारे में बात, हॉबी क्या है भाई? मेरे को कोई हॉबी नहीं है, तो मैं बस बैठा रहता हूँ, मैं वेला हूँ। और मूवीज़ वगैरह मैं इतनी देखता नहीं, क्योंकि साला अगर मूवी देखता हूँ तो मेरे को लगता है साला ये कैरेक्टर इतना कर रहा है और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं सेंटी हो जाता हूँ और फिर मेरे अंदर नेगेटिविटी घुस जाती है, तो फिर मैं नहीं देखता। और रोमांटिक मूवी इसलिए नहीं देखता क्योंकि उसके अंदर फिर अब फिर लोनली फील हो जाता है कि मतलब इतना तो बुरा नहीं हो यार मैं, बट मतलब फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैं रोमांटिक मूवीज़ भी नहीं देखता। और अब और कौन सी मूवी थे? हॉरर मूवीज़ के अंदर मेरे को मतलब उनमें डर ही नहीं लगता साला, मतलब एज नहीं लगता यार डर, तो फिर वो भी नहीं देखता। और फिर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई मूवीज़ के लिए, तो फिर मैं मूवीज़ ही नहीं देखता। फिर कभी कभी देखता हूँ तो कई सारी अच्छी लग जाती है, तो अच्छी लग जाती है। जैसे एक विप्लैश थी, उसके अंदर वो आई मीन जो कैरेक्टर को जिस तरीके से पुश करता ना भाई, मेरे को लगा भाई बंदा तो है, दम तो है। तो मतलब डायरेक्शन होना तो भाई बहन जो बूम कुछ भी कर जाओ, बट पता ही नहीं है ना रास्ता, तो वो चीज़ थोड़ी नहीं। मेरे को देखो पता तो है, मतलब एंड गोल क्या है मेरा वो मेरे को पता है, बट छोटे छोटे स्टेप्स नहीं पता। मतलब पहुंच नहीं, मतलब स्टेप्स भी पता है बट वो मेरे को पता नहीं है कि वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। लाइक हिट एंड रन है, बट चीज़ें सही है, ठीक है। आई मीन जैसे कि एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। आई मीन ठीक है, मैं ये फालतू की चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं जॉब करूँगा, मैं जॉब से घर आऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं मूवी देखूँगा, दोस्तों के साथ चिल करूँगा, और फिर पार्टी करूँगा, और ज़िंदगी झंड हो जाएगी। मतलब वही चीज़ें मैं करता रहूँगा ना। एटलीस्ट मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, और नहीं हुआ तो भी अलग तो था ही ना भाई। आई मीन वो चीज़ें तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ ना। आई मीन अगर मैं वेला हूँ तो मैं पड़ा हुआ हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, बाकी चीज़ चला रहा हूँ, तो भी मैं वेला ही हूँ। और अगर मैं वेला नहीं हो के नेक्स्ट अलग लेवल का वेलापंती कर रहा हूँ तो भी ठीक है। और हाँ तो ठीक है ना। आई मीन फिर क्या दिक्कत है? वैसे भाई मैं एक एक घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो जहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई नहीं देखने वाला एक एक घंटे तक, क्योंकि उन लोगों का अलग डोपामिन हिट होता है कि भाई रील्स वगैरह में उनका अलग होता है। मतलब मेरा भी हो जाता है भाई, मैं स्टक हो जाता हूँ साला, रील से बाहर कैसे आऊँ। फिर मैंने पता क्या किया, मैंने किया जो भी मेरे को मतलब जो कुछ टाइप की रील्स जो मतलब एकदम स्टक हो जाते हैं ना अपन कि भाई नहीं यार इसको रिपीट पे देखते, मैंने उनको नॉट इंटरेस्टेड मार्क करना चालू कर दिया। तो उसके बाद इंस्टाग्राम वो दिखाता ही नहीं था। फिर उसके बाद मैं मोटिवेशन वाली लाइक करने लग गया। फिर साला मोटिवेशन, तो फिर मैं बोर होने लग गया। फिर साले हरामखोर या दोस्त वो रील भेजने लग गए, तो फिर इंस्टाग्राम मेरे को वही चीज़ें सजेस्ट करने लग गया। तो वहाँ इंस्टाग्राम वाले बंदे भी शाणे हैं साले, बट ठीक है। आई मीन ठीक है, मतलब इतना नहीं है, मतलब ठीक है साले कंट्रोल तो कर लेते हैं, बट मतलब बंदे शाणे तो है यार। आई मीन
यार लोग तुम्हें कितना कंट्रोल करते हैं यार। आई मीन जो तुम्हारे सेंसेस हैं उनके बेसिस पे तुम्हें कंट्रोल करते हैं। भाई कोई अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट हो गई तो, या फिर तुम्हारे टेस्ट बड्स को टारगेट कर लेंगे कि भाई ये वाला खाना खाओ, टेस्ट बड्स को टारगेट करेंगे। आई मीन जो भी तुम्हारे सेंसेस हैं उनको टारगेट कर भाई बंदे मतलब इंसानों को बहुत वाहियात तरीके से कंट्रोल करे रखते हैं। मतलब वो जो इलीट लोग होते हैं ना भाई, उनका दिमाग बहुत शाना होता है। मैं भी बन सकता हूँ बट साला वो चीज़ नहीं है ना मेरे दिमाग कि मैं किसी दूसरे का नुकसान करके मैं करूँ। फिर मेरे को अंदर से वो फीलिंग नहीं आती बढ़िया वाली, तो फिर मैं करता ही नहीं। हाँ, तो फायदे हैं। लोगों को लगता है कि भाई ये बिल्ला है या फिर ये गधा है, तो ठीक है लगने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ चलो ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं आई मीन देखो मेरी क्या एक बात है, जैसे मैं बंदों को टोकता नहीं हूँ। यानी कि कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा है, अगर वो मेरा फ़ायदा भी उठाना चाह रहा है, मैं कहूँगा बेटा उठा ले तो फ़ायदा। और मेरे को दिख रहा है सारी चीज़ दिख रही है कि साला ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। मेरे को सारी चीज़ मतलब मेरे को ये मान ले मेरे को हर एक चीज़ दिखती है। आई मीन मैं इमोशंस को ऐसे पढ़ लेता हूँ कि मतलब प्रॉपर कि भाई ये क्या बकचोदी कर रहा है, या फिर ये मतलब कितनी एक्टिंग कर रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है। बट मैं बोलूँगा नहीं उसको, और मैं मतलब चेक करते जाता हूँ भाई कितना करेगा और क्या करेगा और क्या करेगा। और ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इन दी एंड जो मेन की है ना कि भाई तू ही बंदा, तू ही मेरे को मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई तू मेरे को कितना अट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि तू मेरे को अट्रैक्ट भी नहीं, मतलब तू मेरे को कितना एंगेज कर सकता है। और फिर जब वो उसके अंदर एंगेजमेंट के अंदर हल्की हल्की चालाकी दिखाता है वो अपनी, फिर थोड़ी और बढ़ाता है चालाकियाँ, क्योंकि मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, तो फिर वो बंदा धीरे धीरे अपनी चालाकियाँ बढ़ाता है, चालाकियाँ करता है। फिर मैं एक पॉइंट आता है, मैं उसको मतलब क्योंकि इन दी एंड की मेरे पास है कि मैं चाहे जब निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरे को सारी चीज़ें दिख रही भाई, तूने इतना सारा कुछ किया है। और फिर जब वो इतनी ज़्यादा चालाकियाँ कर देता है, ऐसे धीरे धीरे करता रहता है, फिर क्या वो अपने आप से लड़ने लग जाता है यार कि भाई मैं इसके साथ इतना बुरा कर रहा हूँ, मतलब ये इतना वो कर रहा है। क्योंकि मैं अपना नॉर्मल रहता हूँ, मतलब मैं उसका लिए करूँगा, ठीक है मेरा गिविंग नेचर है, मैं देता रहूँगा और मेरे को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, और मैं देता रहूँगा। फिर वो खुद सोचने लग जाएगा यार मैं इसका ये ऐसे कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ा वैसा सेंटिमेंटी भी तो नहीं होगा बट ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर वो नीचे उसका वैसे ही रहेगा। बट फिर हो सकता है कोई पॉइंट आ जाए जो बात वो शायद वो कोई लेवल क्रॉस कर दे, वो चीज़ मेरे को हर्ट हो जाएगी। देन उस केस तक क्या फिर मेरा दिमाग से अटक जाएगा। तो उस पॉइंट तक मैं उसकी वीकनेसेस मेरे को अच्छे से पता चल चुकी होती है। तो और फिर अगर मेरे को गुस्सा आ जाता है तो मैं उसके रियल वीकनेस को टारगेट करता हूँ, और फिर वो बंदा मेरे से बात करना बंद कर देता है। ऑब्वियसली बंद ही करेगा ना साले, और वो झांटू को दिखता नहीं साले तूने कितना किया है, मैंने कुछ बोला, अब मैंने सिर्फ एक बार किया, ठीक है भाई तू, हाँ तो साले मैं क्या करूँ, तो तुझे नहीं करनी चाहिए थी लेवल क्रॉस। तो फिर जब वो लेवल क्रॉस कर देता है फिर मैं अपना दिमाग दिखा देता हूँ। फिर वो जो भी बोलता रहे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को क्या 1 घंटा फ़र्क पड़ रहा है। मैंने कट ऑफ कर दिया भाई तेरे को, तू निकल, मतलब निकल मत निकल, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। मैं लोगों से मतलब जो मेरे सामने रहता मैं उससे बात नहीं करता, मतलब यहाँ पे लिटरली ऐसे कोई सामने नहीं रहता, बट आई मीन कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं पता नहीं दिमाग का मतलब मेरे लिए वो बंदा है ही नहीं। मतलब ठीक है दिख रहा है ओके, मतलब इग्नोर भी नहीं, मतलब है ओके ठीक है, मतलब मेरे को घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। तो वे चीज़ें हैं, इस तरीके से मैं चीज़ों को डील करता हूँ, क्योंकि भाई इन दी एंड की मेरे पास है कि भाई मैं ही स्टोरी में नहीं हूँ तो स्टोरी डजंट मैटर, और मेरे पास हमेशा ऑप्शन है कि मैं स्टोरी से बाहर निकल सकता हूँ। जब स्टोरी के अंदर मैं हूँ ही नहीं तो स्टोरी डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ना ही उस स्टोरी की कैरेक्टर्स में लिए कोई सेंस मैटर करता है। तो वही चीज़ है,
इसीलिए मैं ओपन टू ऑल थिंग्स, ऑल तो नहीं मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, क्या बकचोदी कर रहा हूँ यार मैं। तो ऐसे कर करके मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हो सकता है यहाँ पे मैं कुछ अपनी इलीट चीज़ें रिवील करूँ, जैसे ऐसे कोई इलीट चीज़ है नहीं, मैं बकचोदी कर रहा हूँ। और यार मेरे ना ये चीज़, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो वो लोगों को ज़्यादा सच लगता है, और मैं सच बोलता हूँ सालों को सच लगता ही नहीं है। साले हरामखोर पता नहीं क्या है, या तो वो कुछ ज़्यादा हरामी है, या उनको लगता है कि मैं जो इतना तो सच हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं झूठ ही बोल देता हूँ। मैं जो ठीक है, तुम्हें जो सही लग रहा है ठीक, हाँ मैंने वही किया था। तो वही होता है फिर कि भाई तुम पता नहीं, या तो मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हूँ। इतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, मेरे चेहरे पे दिख जाता है भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं हंस जाता हूँ। और हाँ भाई, अगर कोई बंदा ज़्यादा शाना बनता है ना, कि मतलब कि भाई ज़्यादा चालाकी करके मेरे से बात निकलना चाहता है, फिर उस केस में जो सीरियस हो गए भाई मैं झूठ बोलता हूँ ना भाई, उसको लगता है भाई ये सच बोल रहा है। और मैं उसको बताता भी नहीं कि बहन जो तेरी एक्टिंग दिख रही है मेरे को, मैं बताता भी नहीं। बट ठीक है, चलता है इतना। यार 20 मिनट बाकी हैं अभी भी, अब क्या बकचोदी करूँ मैं। और भाई ये मेरे को डेली करना है, एक एक घंटे में क्या ही बात कर लूँगा। भाई मैं क्या ही बात कर लूँगा मैं 1 घंटे। हाँ, बात तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट करूँगा क्या। मुझे क्या करना चाहिए। हाँ चल भाई, मैं कहीं पे घूमने क्यों नहीं जाता हूँ। घूमने साला मेरा ना एक ऐसा है कि अगर मैं घूमने जा रहा हूँ ना, तो मेरे को राजाओं वाली वो चाहिए कि भाई अगर मैं जा रहा हूँ, मैंने ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए मेरे को तो चाहिए। मतलब फिर मैं घर में बैठा चिलूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं जा रहा हूँ कहीं पे, और लिटरली अगर मेरी इच्छा है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो मेरा नेचर ये है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पैक कर दो, हो गया। ज़्यादा वो करता ही नहीं, नेगोशिएट वगैरह घंटा करना ही नहीं। आई मीन वो जो लेवल होता है, मतलब वो मस्त चीज़ है। मतलब लोगों को शौक होता है, ये क्या कर रहा है ये, तो फिर ठीक है हो गया तो हो गया। बाद में फिर मेरे को भी लगता है साला ये क्या कर दिया यार मैंने, बट ठीक है हो गया तो हो गया, एक बार होना तो हो लिया। फिर उसके बाद वो गलती तो नहीं करता मैं, मतलब फिर किसी और दूसरी चीज़ के लिए करता हूँ, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हाँ सब पैक कर दो, हाँ ठीक है, पेमेंट हो जाता है। और साला मेरे को पता भी नहीं होता कि चीज़ें कौन सी चीज़ कितने की थी, बस हो जाती है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, आई मीन नहीं है अच्छी, बट ज़्यादा सोचना कि काय को यार। मतलब देखो, मेरे को क्या चीज़ चाहिए, मेरे को जो लाइफ के अंदर चाहिए, मेरे को खोखला पैसा मेरे को चाहिए नहीं, वो झाटू चीज़ है। मतलब तुम पैसा बहुत ही झाटू चीज़ है। मुझे चाहिए स्किल, जिसको पैसा एज ए रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इतना पैसा दे रहा हूँ, एज ए रिक्वेस्ट ये काम कर दे भाई। मेरे को वो स्किल चाहिए। अगर वो स्किल है, मैं जो पैसा मेरे पीछे आएगा, वो झाटू है, पैसा आएगा, वो एज ए रिक्वेस्ट के लिए आएगा। तो मेरे को ना उस स्किल पे काम करना है, और वो स्किल भाई कोई तुम्हें नहीं दे सकता, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फ़िज़िकल फिटनेस के लिए भाई तुम्हें मरना पड़ेगा, साला रोज़ मरना पड़ेगा। और मेंटल फिटनेस के लिए भी करना पड़ेगा, मेंटल फिटनेस साली। अभी तो मैं लगभग पूरा बॉटम पे ही हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। बाकियों को तो लगता है कि भाई मैं कुछ हूँ, मैं झाटू हूँ, मेरे को पता है, मेरे को मैं कुछ नहीं हूँ भाई। फक ऑफ मैन, जो मैं इतना नीचे आ चुका हूँ भाई, मतलब बहुत बेकार है। तो ये चीज़ बेकार है। एंड और क्या है, हाँ तो मेंटल फिटनेस करनी पड़ेगी। स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए तो मैं, जो मेरे को समझ में आया, जो आई मीन वर्क करता है चीज़ें, मतलब बहुत तगड़ी वर्क करती है, वो है तुम्हें नाम जप करना पड़ेगा। और नाम जप ऐसे गिनना नहीं है, बस चलते रहने दो, चलते रहने दो, चलते रहने दो। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा, और जब वो माइंड ऑक्यूपाइड रहता है देन उस केस के अंदर क्या तुम्हारा फोकस अच्छा हो जाता है। और ये एक लेवल पे मैं पहुंच चुका था, फिर साला मैं बहुत नीचे गिर गया। वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं गिरा मैं, लड़की में तो मैं दम ही नहीं था। मेरे को गिराया, मतलब मेरे को ना पहले सपना आ गया था कि भाई ऐसा ऐसा होगा,
और वो जो सपना साला बहुत ही झांटू सपना था, क्योंकि जिस चीज़ को मेरा सबसे ज़्यादा डर था ना, मतलब जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फोबिया था, उसके अंदर वही था कि वही चीज़ होगी तेरे साथ। साला उसके चक्कर में कि वो चीज़ ना हो, उसके चक्कर में वो लड़की दिमाग में घुस गई मेरे, कि बेटे इसी के चक्कर में मेरे साथ होंगे कांड। अब वो दिमाग में घुस गई, तो वहाँ से फिर मैं गिरना चालू हुआ, गिरा हाँ। तो अभी मैं बहुत नीचे हूँ, तो अभी मेरे को ऊपर उठना है, टक 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 टक। और अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर कैसे उठना है, क्योंकि जब मैं पहले ऊपर उठा था तब 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 आई थिंक जब मैं ऊपर उठा था तो ठीक है, एक बात था मेरे पास, मतलब मैंने मेहनत चालू की करता गया, बट बस मैं करता गया। मैं आई मीन मेरे को कुछ वो था नहीं ना कि ये गलत रास्ता है, ये लैब मैं करता गया था। उसके अंदर उसके इसमें भी एक लड़की आई थी। अब बट ठीक है, मैंने उसका दिल दुखा दिया, मैं उसको बहन बना लिया था भाई, तो ठीक है, नहीं करना चाहिए था मेरे को, बट ठीक है कर लिया भाई। मैं बहुत ज़्यादा वो था, बहुत ज़्यादा फोकस था अपने करियर को लेके। तो फिर वो बाद में वो बेटी, वो लड़की 5,000 रुपये लेकर भाग गई। बट ठीक है 5,000 में काम हो गया ना भाई। मेरे को गिल्ट था भाई, वो नहीं किया मैंने, तो ठीक है। और और क्या था, हाँ तो मतलब वहाँ अभी मैं डाउन पे हूँ, मेरा डाउनफॉल चल रहा है, और अभी स्ट्रगल का टाइम है। तो स्ट्रगल करेंगे और धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। और फिर क्या करेंगे, मतलब फिर ठीक है, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ बट ठीक है। हाँ, मतलब बस जो भी करेंगे मज़े करेंगे, तो वही चीज़ है। और क्या करूँगा भाई मैं, हाँ भाई पता नहीं मैं कहाँ से कौन सी कहाँ की कहानियाँ उठा उठा के बीच में डालता जा रहा हूँ, बट ठीक है। मेरा घंटे भर तक क्या बात करूँ मैं। चल ठीक है, अभी 13 मिनट बाकी है, तो अच्छी बात है। बट अब मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे को बोलना चाहिए कि मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे ताकतवर, नहीं तो तू क्या बोल रहा है, तो तेरी माँ का, नहीं सॉरी ये नहीं बोला, वो नहीं ये नहीं बोला, सॉरी सॉरी। और क्या बोलना है यार, हाँ लड़कीबाजी में नहीं पड़ना है। लड़कीबाजी बहुत ही झांटू चीज़ होती है, मतलब अगर हाँ अगर तुम्हें अपनी करियर में कुछ करना है तो मत पढ़ना भाई। मतलब ज़िंदगी झंड हो जाएगी और तुम मंड हो जाओगे। तो मेरा तो भाई, मेरे साथ तो भगवान साथ में, तो मैं तो बच गया भाई, तो नहीं करना भाई, बहुत ही झांटू चीज़ होती है। और जो भी चूतिया बोल रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ बोल रहा है, घंटा बहनचोद ज़्यादा हट तेरी माँ का, नहीं होती भाई, बहुत ही घटिया चीज़ होती है। हाँ अगर करनी है तो फिर एक नहीं करना है तो एक पे अटके नहीं रहना भाई। अगर करना है ना तो मतलब चलने दो, वही 1 2 3 4 जो जितना चल रहा है चलने दो। नहीं तो बहुत दिक्कत है। अगर इतना ज़्यादा चलता रहेगा ना तो तुम ना किसी एक पे फोकस नहीं कर पाओगे, और जब फोकस नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा इमोशनली अटैच ही नहीं होगे, तो फिर और 1 2 3 4 फिर ऐसे नहीं बहन कि हर किसी से जाके किए जा रहे हो। उसके लिए फिर तुम्हें खुद को बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई 1 2 3 4 लड़कियाँ भाव दे रही हैं तुम्हें, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। तो इन दी एंड तुम्हें प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। बट लौंडियाबाजी बहुत ही घटिया चीज़ है, मतलब नहीं करनी चाहिए, बहुत ही घटिया चीज़ है। हाँ बाकी करियर पे ध्यान दो, मस्त है, उसके अंदर अलग डोपामिन हिट होता है। अब मैं तो नीचे आ गया हूँ, बट ठीक है मैं ऊपर उठूँगा, वो गारंटी है कि मैं टॉप पे जाएगा, वो मैं जाऊँगा, उसकी उसकी टेंशन है नहीं, वो तो मैं जाऊँगा, पहुँच के रहूँगा। अदरवाइज़ फिर दूसरा सेंस नहीं बनता ना भाई लाइफ का, कि भाई मैं आया, मैं टॉप पे नहीं गया, तो वो चीज़ हिट नहीं करेगी भाई मेरे को मज़ा नहीं आया मेरे को तो साला कहीं घूमने में भी मज़ा नहीं आता। अगर
दोस्त वो वाले नहीं हो जो क्या बोलूँ, जो रियल वाले दोस्त हो। मैं जो फेक वाले दोस्त से तो मैं मतलब पता नहीं, फेक दोस्ती होती नहीं है साली मेरी से। फिर मैं अपनी औकात दिखा देता हूँ फेक दोस्ती के टाइम पे। मैं उसको मतलब उल्टा सीधा बोल दूंगा, मतलब मेरे को जमती नहीं है, फक ऑफ। मतलब ठीक है, अगर तुम्हें फेक रखना तो फेक रहो, आई डोंट केयर। फेक वालों के साथ मैं ज़्यादा करता ही नहीं। हाँ भाई, जो रियल बंदा है वो भाई है अपना, उसके लिए अपन कुछ भी कर जाएंगे। बाकी जो फेक है बक फक और बेंच, तेरे जैसे हज़ारों देखे हैं मैंने, मतलब बहुत देखे हैं मैं, फेक लोग तो बहुत देखे हैं मैंने। वो उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, चूतिए होते हैं। And वो अलग ही उनका रंडी चलता रहता है। वो अलग अलग कांड में फंसते रहते हैं कि भाई ये हेल्प करा दे, वो करा दे, जहाँ टू चूतिए कहीं के। जो रियल दोस्त हो ना भाई, वो इसकी बात अलग होती है। मतलब तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही समझ जा रहा है कि भाई इस लौंडे को ये दिक्कत हो रही है। और मतलब फिर तुम भी समझ जा रहे हो उसकी बातें कि भाई उसको क्या दिक्कत हो रही है। वो होता है बॉन्डिंग, वो होती है दोस्ती। बाकी मैं जो झांटू चीज़ है चल, कि भाई कोई पार्टी दे रहा है उधर चले जाओ, कोई वो कर रहा है उधर चला, पक फक ऑफ मैच। ऐसी दोस्ती चाहिए किसको, चल। हाँ भाई, जो अपना दोस्त होगा उसके भाई चाय बैठ के टपरी पे भी चाय पीऊँगा भाई, बहुत मज़े आएंगे मेरे को। बट अगर भाई कोई 5 स्टार होटल के अंदर भी पार्टी के लिए बुलाएगा और मैं बस वहाँ पे जा रहा हूँ कि भाई पैसे हैं मज़े करेंगे, मैं पक पट हट फक ऑफ, मज़ा ही नहीं आएगा मेरे को। और मैं उधर अकेला बैठा रहूँगा, मतलब अकेला भी नहीं, अगर वो हंस के बात करेगा मेरा साला हंस हंस के जबड़ा दर्द करने लग जाता है यार। आई मीन अब जब मैं पॉलिटिक्स में, जब मेरे थोड़ा था जाने का भाई, बहुत फेक स्माइल करनी पड़ती है यार। मतलब तुम सबको देखे साला वो ये जो जबड़ा है ना भाई, ये दर्द करने लग जाता है। आई मीन मैं साला कॉलेज टाइम पे मैं बहुत लोगों से हंस के मिलता था साला, शाम को जब घर पे आता था भाई जो हाउ जबड़ा दर्द करने लग जाता। तो मैंने बक फक ऑफ बेंच, मेरे को फेक चाहिए ही नहीं, मेरे को फेक लोग ही नहीं चाहिए, मेरे को फेक प्रिटेंडिंग भी नहीं चाहिए। जो रियल बंदा होगा ना वो रियल होता है man, जो उसका मज़ा अलग है, वो चीज़ अलग है। हमें रियल बंदे अलग है, तुम्हें फेक लोग दिख जाएंगे भाई आराम से। आई मीन फिर मैं फेक लोगों के मज़े लेता हूँ, वो अलग बात है। मतलब ठीक है, उनको भी, मतलब मैं ऐसा कोई मज़े नहीं लेता भाई। जो बंदा जैसा होता है मैं उसकी वही चीज़ प्लेट में परोस के देता हूँ भाई। जो तूने मेरे को सिखाया ये ले तेरा सिखाया हुआ तेरे पत्ते, मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई। और जो अच्छा बंदा होता है मैं उसको अच्छा ही लौटा के देता हूँ। और जो झांटू बंदा होगा तो मैं भी वही झांटू बंदी पे आ जाता हूँ। मैं क्या करूँ साले, जो तूने मेरे साथ किया या फिर तू जो मेरे को सिखा रहा है कि देख लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए, मैं वही तेरे साथ कर देता हूँ। अब इसमें गलत क्या है भाई, तू ही वही चीज़ कर रहा है इसमें और मैंने कर दिया तो मैं बुरा हो गया साले झाटू हरामी, तू नहीं हुआ बुरा। हाँ तो ये चीज़ है ना हो भाई। अपना नाम है दी एमेच्योर एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अपन बकचोदी करते हैं तो मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस अपन धीरे 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 ऊपर चढ़ते जा रहे हैं कि भाई ऐसा कोई पाथ नहीं है ना, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई इसी रास्ते चलोगे तभी जाएगा। अगर तुम ये सोच के बैठोगे इसी रास्ते चलोगे तो चीज़ होंगी तो तुम झांटू हो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। चीज़ें बहुत ज़्यादा डायनेमिक्स है तुम्हारी। अरे यार तुम्हारे हाथ की रेखाएं बदल जाती है। अब कोई बोलेगा मेरे को देख झाटू मेरी तो वही 3 रेखाएं हैं, तो मैं तू भी झाटू है चूतिए, क्योंकि और भी छोटी छोटी रेखाएं होती है वो की बदल जाती है। चूतिए सॉरी, मतलब लोग अपने आप को अलग ही समझते हैं। मैं भाई उनको एज ए फ्रेंडली जेस्चर कि भाई साले बुरा ना लग जाए तेरे को, मैं नहीं बोलता हूँ। वो अलग ही माथे पे चढ़ जाते हैं, फिर भी नहीं बोलता। फिर मैं एक आधी बात बोल देता हूँ, फिर वो चुप हो जाते हैं। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ बोलना हूँ इन चीज़ों को। तो गुड कि लोग ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं। फिर मेरा तो क्या है, मैं सेंटी नहीं होता, मैं गुस्सा होता हूँ और मैं साले दूसरे के ऊपर गुस्सा भी निकालता, मैं खुद के ऊपर गुस्सा निकालता हूँ। मैं उस वीकनेस को ही ख़त्म कर देता हूँ। मैं जो फक ऑफ, जो मेरी वीकनेस है मैं दिखाऊंगा कि भाई ये मेरी वीकनेस है, करो अटैक। मैं जो लौंडा जो चूतिया होगा ना वो करेगा भाई ये दिखा रहा है ये इसकी वीकनेस है, इससे इसको हर्ट हो रहा, करो 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 हैंड। मैं उस वीकनेस को निपटा देता हूँ। फिर वो करता है, मेरे को घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ऑल अबाउट।
साला मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं हूँ क्या। हूँ तो बवाल चीज़, ये तो कंफर्म है कि भाई हूँ तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। माना कहीं को लगता होगा मैं तो चूतिया इंसान है, बट मैं हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई। वो मीडियम वाला बंदा तो नहीं हूँ कि मैं तो वो तो नहीं हूँ मैं, मीडियम नहीं हूँ, मिडिल क्लास नहीं है भाई मैं या तो बॉटम है या टॉप है, दोनों में एक्सट्रीम हूँ मैं। मिडल वाला मेरे को जमता ही नहीं है। छः कौन सेम लाइफ है जिए बार बार सेम डी सेम, मेरे को नहीं जमता भाई। मेरे सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे सपना है जो मैं दुनिया में राज करूँगा, और राज भी ऐसा नहीं मतलब मैं कंट्रोल करके रखूँगा। अब पता नहीं मैं जो ये सपना होगा पूरा भी या नहीं होगा, बट मैं जो जा करूँगा तो सही। लाइफ में एक बार तो करूँगा, फिर उसके बाद छोड़ दूँगा, उसके बाद मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट एक बार मैं करूँगा तो मैं चाह रहा हूँ, मैं जो ये पीएम बदल रहा है, ये वो बदल रहा है भाई, सरकारें गिर रही हैं, मतलब बूम। पर उसके लिए ना मतलब पैसे से झांट फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए चाहिए पावर, पावर के लिए चाहिए दिमाग, और दिमाग बढ़ता है प्रैक्टिस से। अब साले कौन कौन सी चीज़ें को प्रैक्टिस करूँ, कौन सी कील को हिलाया जाए, कौन सा क्या किया जाए भाई, बहुत मेहनत का काम है भाई। नहीं होता नहीं होता नहीं होता भाई। मैं 1 घंटे से बातचीत किए जा रहा हूँ, अभी 1 घंटा हुआ भी नहीं है, 4 मिनट बाकी है, फिर भी मैं बकचोदी किए जा रहा हूँ। अब 4 मिनट जल्दी निकल जाएंगे तो बकचोदी ख़त्म हो जाएगी। तो यही बात है भाई, मतलब लाइफ में बंदे मेरे को लोग बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है मैंने, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें एक्सपीरियंस की है भाई। आई मीन मज़ा आ जाता है। अगर तुम अलग टाइप के बंदे के साथ घूम रहे हो और बंदे को लग रहा है कि तू उसके जैसा ही है, जबकि मैं बस उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा हूँ कि जो उसको मैं उसको देखो। बंदों को इम्प्रेस करने का पता है क्या, बंदों को या फिर मतलब किसी भी इंसान को इम्प्रेस करने का क्या होता है कि हर एक इंसान चाहता है कि उसको कोई सुने, उसे कोई लिटरली सुने। अब एक है तुम हाँ हूँ वो कर रहे हो, वो चूतिया बहुत है, उससे कुछ नहीं होता। तुम्हें एम्पैथी शो करनी पड़ी, तुम्हें टैक्टिकल एम्पैथी शो करनी पड़ी। आई मीन तुम, और ये तुम तभी कर पाओगे जैसे कि एक होता है या तो तुम इंसान की खुशी के अंदर हो या फिर तुम इंसान के दुख के अंदर हो। दो ही चीज़ें होती हैं जहाँ पे या तो बंदा उधर जाएगा जिधर उसको खुशी मिल रही है, या फिर उधर आएगा जहाँ पे वो दुख के अंदर मतलब किसी को अपनी दास्तान सुना सके। तो कनेक्ट करने के लिए दुख वाला पॉइंट ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सुख में तो जो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उधर तुम कम्पीट नहीं कर सकते, उधर मतलब भाई कुछ भी हो सकता है यार। लेकिन दुख का क्या होता है ना कि बंदा चाहता है कि उसको कोई सुने, उसका जो दुख है ना, आई मीन उसका जो दुख है उसको तुम अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करके उसको बता दो कि भाई ये चीज़ होती है, और ये चीज़ पता है कब होगी, जब तुम खुद उस दुख से निकले हुए होगे, अदरवाइज़ तुम वो चीज़ बता ही नहीं पाओगे। तो तुम्हें ये बेटी तुम मनवानी तो पड़ेगी भाई, मतलब कि बहुत दुख से निकलना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद ही ये चीज़ काम करेगी, अदरवाइज़ वो चीज़ें काम नहीं करेगी। तुम्हें आई मीन बहुत ज़्यादा दुख से निकलना पड़ेगा भाई, हाँ मतलब तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, बी वर्दी ऑफ स्ट्रगल, तभी तुम लोगों से कनेक्ट कर पाओगे इमोशनल लेवल। लेकिन इसकी एक नेगेटिविटी भी है, मतलब जब बंदा थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना, फिर वो निकल लेगा, फिर वो डाउन आएगा, फिर तुम्हारे पास आएगा, अच्छा हो जाएगा फिर निकल लेगा, डाउन आएगा तुम्हारे पास आएगा, अच्छा होगा निकल लेगा। तो फिर तुम ही निकल लो, क्या फ़र्क पड़ रहा, अगर दुखी होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, चिल। तुम्हारे क्या, तुम तो उसके दुख को निपटा रहे हो ना, जबकि तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, तुम तो वैसे भूल जाओगे ना भाई कि भाई क्या बात की थी। अभी भाई देख मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, तुझे पता ही नहीं चला होगा कि भाई मैंने क्या बात की थी, मैं खुद भूल गया हूँ, तेरे को क्या घंटा याद होगा। तो यही चीज़ है, करते रहो करते रहो करते रहो। यार क्या हूँ यार मैं, बवाल चीज़ हुआ। हाँ जो पॉजिटिविटी बहुत भरी हुई है मेरे अंदर। टाइमर भी बच गया, ये भाई हो गया है टाइम, तो ख़त्म करते हैं इस एपिसोड पता नहीं क्या है जो भी है।
हम बकचोदी की पाठशाला। ओके, बंद करते हैं बकचोदी की पाठशाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।